हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्लच के बारे में, कि क्लच क्या होता है, इसका यूजेस के बारे में, कि इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर ये कैसे बना होता है, कौन कौन पार्ट और कंपोनेंट के नाम होते हैं, तो इसका जानेंगे कंस्ट्रक्शन। फिर जानेंगे इसका वर्किंग के बारे में, आखिर ये काम कैसे करता है, वो भी एनिमेशन के थ्रू। और फिर हम समझेंगे इसका कितने टाइप होते हैं, इसके टाइप के बारे में। तो स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को कल ही सब्सक्राइब, क्योंकि नए नए टॉपिक को हर दिन डिस्कस करते रहता हूँ डिप्लोमा लेवल की। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि क्लच क्या होता है। क्लच का अगर हिंदी शब्द देखा जाए तो हिंदी क्या होता है कि अंडों का समुच्चय होता है। अंडों का कहने का मतलब है कि बहुत सारे गोल आकार के मिस यंत्र होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं, उसको एक तरह का हम लोग कह सकते हैं क्या कि अंडों का समुच्चय होता है। और जो यंत्रों के अंशों को जोड़ने या अलग का काम करता है, मीन्स अलग करने का और जोड़ने का काम करता है, मीन्स मोशन को ट्रांसफ़र करने के लिए इस क्लच का यूज किया जाता है। वो भी हम लोग किसमें, मोटर व्हीकल में, या टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, ठीक है। तो वहाँ पे इस क्लच का यूज किया था। चलिए इसे थोड़ा हम लोग एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं आखिर में क्लच क्या होता है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर थोड़ी सी लिख के बताइए, लिखी हुई क्या कि यहाँ पे लिखी हुई क्या कि व्हाट इज ए क्लच, मीन्स क्लच क्या है। यहाँ पे लिखी हुई है क्लच इज ए डिवाइस, मीन्स कहने का मतलब है क्लच एक तरह का डिवाइस होता है, जिसे हम एक तरह का मैकेनिकल डिवाइस भी कह सकते हैं। कि द क्लच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंजन इन ए ऑटोमोबाइल, मीन्स कहने का मतलब है जो क्लच होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग होता है इंजन का, ठीक है। वो जो हमारा ऑटोमोबाइल में होता है, ठीक है, मीन्स एक व्हीकल में होता है, मीन्स एक मोटर वाली व्हीकल में लगी होती है, जो इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अगर इसके यूजेस की हम बात करते हैं कि क्लच का यूज कहाँ करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर लिखी हुई क्या है कि एक क्लच यूजेस टू ट्रांसफर रोटेटिंग मोशन और टॉर्क फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट व्हेन रिक्वायर्ड, मीन्स कहने का मतलब है कि क्लच का यूज हम लोग रोटेटिंग मोशन को, मीन्स एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट को रोटेशन कराने के लिए, मूवमेंट कराने के लिए इस क्लच का यूज करते हैं, जो हम रिक्वायरमेंट के अनुसार इसका यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखी हुई क्या है क्या कि यूजेस इन द ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ ए मोटर व्हीकल टू इंगेज एंड डिसएंगेज द इंजन टू द ट्रांसमिशन, मीन्स कहने का मतलब है इसका हम लोग यूज ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है, मीन्स पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए जो मोटर जो व्हीकल होती है उसमें लगी होती है। और वहाँ पे इसका जो मेन जो पर्पस होती है काम इंगेज और डिसएंगेज करने का काम करती है। मीन्स इंगेज करने का मतलब है एक शाफ्ट दूसरे शाफ्ट से कनेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, और डिसकनेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मीन्स इंगेज करने का मतलब आपस में चिपकी हुई होनी चाहिए, और डिसएंगेज करने का मतलब है ये आपस में मोशन को ट्रांसफर नहीं करेगी, मीन्स डिसएंगेज मीन्स अलग हो जाएगी, डिसकनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उस जगह पर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसका यूज इंजन से गियर बॉक्स तक पावर को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, मीन्स ये पावर को, मोशन को ट्रांसफर करने के लिए इस क्लच का यूज किया जाता है। इसका यूज गियर को चेंज करने के लिए भी किया जाता है, मीन्स इसका जो यूज होता है गियर को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है कि हमारा जो इंजन है वहाँ पे फ्लक्चुएशन नहीं हो, मीन्स वहाँ पे स्मूथली गियर चेंज हो जाए, एक गियर से दो गियर, दो गियर से एक गियर, मीन्स गियर को बढ़ाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, और कम करने के लिए भी इस क्लच का यूज किया जाता है, ठीक है। और ये जो हमारा जो क्लच होता है इसका अगर लोकेशन की बात करते हैं तो इंजन और गियर बॉक्स के बीच में ये लगा होता है, मीन्स ये साइड यहाँ पे इंजन लगी होती है और ये साइड गियर बॉक्स लगी होती है, उसके बीच में ये हमारा क्लच काम करता है, मीन्स लगी हुई होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते इंजन है, यहाँ पे इंजन और यहाँ पे हमारा क्रैंक लगी होती है, और क्रैंक के साथ ये डिसएंगेज और इंगेज होने का काम करता है, तभी जाके हमारा यहाँ पे मोशन को ट्रांसफ़र करती है ये पावर को, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा इसका समझ लेते हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में। आखिर में ये हमारा जो क्लच कौन कौन पार्ट है कंपोनेंट से बना होता है, और कौन कौन इसके बेसिक मेन पार्ट होते हैं। ये जो व्यू जो नज़र आ रही है आपके सामने, इसको साइड व्यू से आपको हम दिखा रहे हैं, इसी कारण कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर इसको हम फ्रंट व्यू से देखेंगे तो कुछ आपके सामने कुछ ऐसा गोल गोल सर्कुलर प्लेट नज़र आएगी, ठीक है, जो आगे में हम इसका डिस्कशन करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होती है कि यहाँ पे एक बीच में शाफ्ट लगी होती है, देख सकते हैं, ये चीज़ को यहाँ शाफ्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे जो होती है जिसे हम लोग एक तरह का क्रैंक शाफ्ट कहते हैं, ये जो पिंक रंग का जो नज़र आ रही है आपके सामने, इसको एक तरह का क्रैंक शाफ्ट बोलेंगे। और ये इंजन के शाफ्ट के साथ कनेक्ट होती है, यहाँ बीच यहाँ में एक क्रैंक लगी होती है, उसके बाद यहाँ पे इंजन के शाफ्ट भी कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। और ये साइड जो होती है मीन्स मोशन को यहाँ से लेती है और इधर से ट्रांसफ़र करती है। तो यहाँ पे जस्ट आगे में ये शाफ्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लच शाफ्ट बोलते हैं, जो आगे में गियर के साथ कनेक्ट हो जाती है, जो मोशन को यहाँ पर ट्रांसफ़र करती है। ये एक तरह का हमारा है
क्लच शाफ्ट है। ठीक है, अब क्या होती है, ये जो क्रैंक शाफ्ट है इसके साथ जो जुड़ी होती है ये चीज़ को हम लोग फ्लाईव्हील बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा एक तरह का फ्लाईव्हील है, मीन्स गोल एक सर्कुलर पाथ की एक गोल सी प्लेट होती है जो आपके सामने अगर देख सकते हैं फ्रंट व्यू से कुछ ऐसी नजर आएगी। देख सकते हैं कुछ किस तरह से गोल सर्कुलर पाथ में है। अब इसकी ये जो नजर आ रही है ये टीथ है इसकी। ठीक है, ये इसकी टीथ है जो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा सर्कुलर पाथ में नजर आती है इसकी टीथ। ठीक है, और जस्ट इसके जो बगल में जो अटैच होती है ये जो नजर आ रही है जस्ट इसके बगल में एक अटैच होती है, ये चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लच प्लेट कहा जाता है। ठीक है, जो रेड रंग की जो ब्लू रंग की जो साथ में जो प्लेट लगी हुई है ये गोल से सर्कुलर पाथ होती है, इसको हम लोग क्लच प्लेट कहते हैं, जिससे एक तरह का क्लच डिश भी कह सकते हैं। अगर इसके फ्रंट व्यू से देखिए तो बिल्कुल सर्कुलर ऐसा कोई डिश नजर आएगी, आपके सामने नजर आएगा, ये हमारा क्लच प्लेट है। और जस्ट इसके ऊपर में फ्रिक्शन लाइन लगी होती है, जैसे कि ये जो रेड रंग की जो नजर आ रही है ये फ्रिक्शन लाइन है, मींस फ्रिक्शन पैदा करना, मींस रुकावट पैदा करने के लिए इस फ्रिक्शन लाइन का यूज किया जाता है। अब ब्लू रंग की जो नजर आ रही है ये आपके सामने क्लच प्लेट है। ठीक है, जो अटैचमेंट होती है मींस इससे जो टच होती है ये जो नज़र आ रही है आपके सामने येलो रंग की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये प्रेशर प्लेट है। प्रेशर प्लेट इसको कहते हैं। प्रेशर प्लेट कहने का मतलब कि यहाँ पे प्रेशर देने का काम करती है। ठीक है, ये जो येलो रंग की ये इसको प्रेशर प्लेट बोलेंगे, जिसे वो प्रेशर रिंग भी इसे हम लोग कह सकते हैं। और इसको अगर फ्रंट व्यू से देखेंगे तो कुछ आपके सामने सर्कुलर पाथ में ऐसे नजर आएगी, और यहाँ पे स्प्रिंग लगी होती है। ये प्रेशर प्लेट है, यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है, जैसे कि ये जो प्रेशर प्लेट है यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से स्प्रिंग लगी हुई होती है, तो उसी तरह यहाँ पर प्रेशर प्लेट में भी हमारा स्प्रिंग लगी हुई होती है। ठीक है, सर्कुलर पाथ में रहती है डिस्क के साथ। ठीक, अब क्या होती है इसके बाद जो हम यूज करते हैं, ये जो नज़र आ रही है आपके सामने, इसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम स्प्रिंग। ठीक है, ये जो सर्कुलर पाथ में नज़र आ रही है कुछ ऐसा नज़र आएगी सर्कुलर पाथ में, और ये सामने से कुछ देखिएगा तो कुछ ऐसा नज़र आएगी। ठीक है, इस साइड भी से देखिए कुछ ऐसा आती है, और ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है, देख सकते हैं बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है। अगर इसको अगर देखा जाएगा नॉर्मली तो कुछ ऐसा नज़र आता है, देख सकते हैं ये दिख रहा है ना, बिल्कुल ये डायफ्राम स्प्रिंग है। ठीक है, ये ऐसा करके निकला हुआ रहता है, और ये ऊपर नीचे यहाँ पर मूवमेंट करती है, तभी जाके यहाँ पर टच करती है और हमारा प्रेशर प्लेट को आगे की ओर रिलीज करती है, मीन्स कहने का मतलब प्रेशर देती है। ठीक है, डायफ्राम स्प्रिंग होगी। अब क्या होती है इसके साथ कनेक्ट रहती है, इसको मजबूती से पकड़ कर रखने के लिए कि ये सही तरह से इसका मैकेनिज्म वर्क कर सके, इसके लिए यहाँ पे एक स्प्रिंग का यूज किया जाता है, जिसे एक तरह का डायफ्राम स्प्रिंग फलक्रम कहा जाता है। ठीक है, ये डायफ्राम स्प्रिंग फलक्रम है जो सर्कुलर पाथ में पकड़ के इसको रखती है और इसे अप और डाउन मूवमेंट करवाती है, मीन्स एक तरह का रेसिप्रोकेट करवाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। और ये जो कनेक्ट रहती है हमारा कवर प्लेट के साथ, यहाँ पे कवर अटैचमेंट रहती है, मीन्स कहने का मतलब यहाँ से टाइट फिटिंग रहती है। ठीक है, डायफ्राम स्प्रिंग फुलक्रम। ठीक है, अब क्या होता है ये जो नजर आती है कवर प्लेट, ये ऊपर से पूरी तरह से कवर करके यहाँ पे हमारा ये जो फ्लाईव्हील के एक कवर होती है, फ्लाईव्हील के कवर में यहाँ पे जाकर अटैचमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ जाके इसे अटैचमेंट कर दिया जाता है, जिससे अगर देखा जाता है इसको कवर को तो इस तरह से हमारा नज़र आएगी कवर हमारा। ठीक है, क्लच कवर इसको इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली कुछ ऐसा कवर रहती है जो पूरी तरह से वहाँ पर कवर कर देती है। ठीक है, अब क्या होती है कि अगर हम यहाँ पर आगे की डिस्कशन करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जस्ट यहाँ पे एक लगी होती है थ्रो आउट बेयरिंग, एक तरह का यहाँ पे बेयरिंग होती है। ठीक है, बेयरिंग कहने का मतलब है क्या यहाँ पे कि एक तरह का ऐसा बेयरिंग होती है जो यहाँ पे मोशन को आगे की ओर यहाँ पे निकालने में मदद करती है। ठीक है, बेयरिंग होती है, गोल घूमती है, तो इसको एक तरह का यहाँ जो नज़र आ जाए आपके सामने हरा रंग के, इसको एक तरह का हम लोग थ्रो आउट बेयरिंग कहते हैं। ठीक है, बेयरिंग होती है और जस्ट इसके आगे में यहाँ पर हम ये मेन जो मैकेनिज्म यहाँ वर्क करवाते हैं, ये चीज़ को हमारा क्या है इंगेज और डिसएंगेज करने के लिए एक लीवर लगी होती है, इस चीज़ को लीवर बोलेंगे। लीवर कहने का मतलब क्या है, ये जो लीवर कि यहाँ पे यही है पेडल के साथ कनेक्ट रहती है, जो अप डाउन यहाँ पे करती है और हमारा यहाँ पे जो हमारा प्रेशर प्लेट को डिसएंगेज और इंगेज कराने में मदद करती है। जब हम इस इंगेज और डिसएंगेज लीवर को यहाँ पे पुश करते हैं और इसके साथ आसानी से इसे पुश करने के लिए यहाँ पे क्लच पैडल का यूज किया जाता है। देख सकते हैं ये क्लच पैडल हो गया आपकी। क्लच पैडल करने को तो ये जो पैर देख सकते हैं यहाँ पे नीचे से और यहाँ फोर्स जब लगाते हैं तो हमारा ये डिसएंगेज और इंगेज वाली लीवर नीचे को पुश करती है और हमारा यहाँ पर डायरेक्ट प्रेशर प्लेट पे यहाँ पे फोर्स लगाती है और इंगेज और डिसएंगेज करती है हमारा फ्लाईव्हील को। इस तरह से पूरी इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी एक तरह का क्या है, एक तरह का फ्लाईव्हील, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये इसकी टीथ है, तो इसके फ्लाईव्हील हो गए।
फ्लाईव्हील के बाद हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। एक तरह का ये क्लच प्लेट है, ठीक है, यहाँ लगे थे क्लच प्लेट। अब क्या होती है, क्लच प्लेट लगने के बाद जस्ट इसके आगे हम लगाते हैं एक तरह का, यहाँ पे एक तरह का डायफ्राम स्प्रिंग। इसके साथ जो क्लच प्लेट है इसके साथ ही प्रेशर प्लेट भी लगी होती है, और ये एक तरह का समझ लीजिए एक तरह का डायफ्राम स्प्रिंग लगा हुआ, इस तरह से लगे डायफ्राम स्प्रिंग। और लास्ट में हम समझेंगे इसका एक तरह का कवर, ये एक तरह का कवर है जो पूरी तरह से असेंबली को यहाँ पर कवर कर देती है। तो इस तरह से पूरी इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, एक तरह का प्रैक्टिकली अगर समझा जाए तो इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में, आखिर में किस तरह से इसका वर्किंग होता है, किस तरह से आखिर में इंगेज और डिसएंगेज होता है, और किस तरह से हम लोग इसमें गियर को शिफ्ट करके चेंज करते हैं, ठीक है, एक क्लच के सहयोग से। देखिए सबसे पहले क्या होती है, मैंने थोड़ी सी यहाँ पर नोट्स के तौर पर बताई है कि जैसे कि ये एक तरह का व्हीकल है आपकी, तो व्हीकल की जो इंजन होती है, इसकी जो मेन जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होती है कुछ ऐसा होती है। हमारा जो क्लच होती है कहाँ पर लोकेटेड होती है, देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये एक तरह का इंजन है, इंजन के जस्ट बगल में फ्लाईव्हील है, ये आपकी फ्लाईव्हील हो गए, और फ्लाईव्हील के जस्ट यहाँ पर बगल में ये जो नज़र आ रही है आपके सामने, तो ये इसको एक तरह का क्लच बोलेंगे, ठीक है। एक तरह का रेड रंग की जो नज़र आ रही है इसको क्लच बोलेंगे। इसके बाद गियर बॉक्स होती है, यहाँ पर डिफरेंटियल होती है, ये प्रोपेलर शाफ्ट हो गई, और जो डिफरेंटियल है यहाँ पर पीछे की एनर्जी को ट्रांसफर करती है, मीन्स मोशन को ट्रांसफर करने में काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेन लोकेटेड यहाँ पर देख सकते हैं कि इंजन गियर बॉक्स के बीच में यहाँ पर क्लच लगी होती है, ठीक है। मेन जो यहाँ पे बेसिक पे जो वर्क करता है क्लच इंगेज और डिसएंगेज करने का काम करता है, बस इसी पे हमारा पूरी तरह से मेन जो फंक्शन इसका जो होती है क्लच का इंगेज और डिसएंगेज ही होती है, ठीक है। तो चलिए इसे थोड़ा सा एनिमेशन थ्रू समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होती है कि मेन जो यहाँ पे जो इंगेज और डिसएंगेज का जो मेन काम जो करता है करने का, वो हमारा डायफ्राम स्प्रिंग, ये जो रेड रंग की जो नज़र आ रही है डायफ्राम स्प्रिंग मेन जो बेसिक पर वर्क करता है यही करता है, ठीक है। अगर इंगेज है तो बिल्कुल ये सीधा सीधी रहेगी, ठीक है, इंगेज है। अगर डिसएंगेज है तो मिस ये थोड़ी सी कर्व हो जाएगी, देख सकते हैं किस तरह से कर्व हो गए, तो इसको डिसएंगेज यही करती है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंगेज पोजीशन पे ये कैसे वर्क करता है। तो इंगेज कहने का मतलब है ये जो नज़र आ रही है अपना इंजन शाफ्ट के साथ हमारा कनेक्ट शाफ्ट, ठीक है। इसके साथ फ्लाईव्हील है, ये देख सकते हैं किस तरह से रोटेशन कर रही है, इसके साथ ये जब रोटेशन करेगी तो ये भी रोटेशन करेगी, और इसके साथ यहाँ पर इंगेज है तो ये जो नज़र आ रही है हमारा क्लच प्लेट भी इसके साथ चिपकी हुई रहेगी, तो इसको भी यहाँ पर रोटेशन करवाएगी, ये भी रोटेशन करेगी, और इसके साथ जो कनेक्ट है हमारा ये जो शाफ्ट, ये भी देख सकते हैं ये दोनों के बीच में किस तरह से चिपकी हुई है। तो चिपकी हुई है मीन्स कहने का मतलब ये इंगेज है, यहाँ पे उतनी ही मोशन को ट्रांसफर कर रही है, और उसके साथ पूरी यहाँ मैकेनिज्म यहाँ पर रोटेशन करेगी, और उसके साथ रोटेशन करते करते यहाँ पर मोशन को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगी यहाँ पर गियर बॉक्स को, ये शाफ्ट, ठीक है। तो इस तरह से इंगेज पोजीशन पे हमारा ये सीधी रहेगी हमारा डायफ्राम स्प्रिंग, और हमें उसमें क्लच पेडल को दबाना नहीं पड़ेगा, भी नॉर्मल कंडीशन पर रहेगी, तो ये यहाँ पे इंगेज रहेगी, ठीक है। हमारा जो ये प्रेशर प्लेट है ये भी जब बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन जो नज़र आ रही है आपके सामने वो सही रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से पूरी यहाँ से मोशन को ट्रांसफ़र हो रही है, और इस तरह से ये पूरी तरह से यहाँ पे इंगेज होती है, ठीक। मीन्स आपस में ये फ्लाईव्हील और ये हमारा क्लच प्लेट चिपकी हुई है, और इसके साथ जो फिक्सिंग लाइन रगड़ा रही है मीन्स फ्रिक्शन पैदा कर रही है, तो आपस में ये इंगेज है, ठीक है। देख सकते हो किस चिपकी हुई है, ये भी चिपकी हुई है, और ये दोनों बीच में देख सकते हैं कि हमारे शाफ्ट है और ये हमारा क्लच प्लेट का जो शाफ्ट है आपस में चिपकी हुई है, तो ये इंगेज पोजीशन, तो यहाँ पे ये इंगेज पोजीशन पे है, ठीक है। कहने का मतलब है ये एक तरह का फ्लाईव्हील है और ये हमारा एक तरह का क्लच प्लेट है, ठीक है। आपस में जब चिपके हुए रहेंगे तो ये होगा इंगेज। यहाँ पे मोशन को, यहाँ पे अगर मोशन है तो इस तरफ से ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं, ठीक है। जिस तरफ से मोशन यहाँ ट्रांसफ़र हो रही है, अगर 3 नंबर गियर पर चल रही है तो उतनी पावर यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दे रही है ये हमारा गियर बॉक्स को, ठीक है। इंजन से लेने के बाद गियर बॉक्स को ट्रांसफ़र कर दे रही है, तो इसको हम लोग इंगेज पोजीशन बोलेंगे। अब समझते हैं इसको डिसएंगेज पोजीशन। अगर मान लीजिए गियर को चेंज करना है 3 नंबर गियर से 4 नंबर गियर पर, देखिए सबसे पहले क्या होगी कि ये जो नज़र आ रही है आपके सामने क्लच पेडल के यहाँ पर फोर्स लगाएंगे, पैर से फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स लगने पर क्या होगा नीचे की ओर जो ये इंगेज और डिसएंगेज करने वाली जो लीवर है वो नीचे की ओर यहाँ पर फोर्स लगाएगी, मीन्स नीचे की ओर थोड़ा सा आएगी, नीचे की ओर आएगी। तो ये क्या काम करती है, यहाँ पे एक लगी होती है, यहाँ पे पॉइंटर लगी हुई थी। पॉइंटर क्या काम करेगी, ये जो नज़र आ रही है आपने थ्रू आउट बेरिंग को आगे की ओर प्रेशर करेगी, मीन्स निकालेगी, मीन्स आगे की ओर इसको प्रेस करेगी तो क्या होगी कि हमारा डायफ्राम जो स्प्रिंग है यहाँ पे कर्व में मुड़ जाएगी, क्योंकि फ्लेक्सिबल होती है तो ये कर्व में मुड़ेगी। देख सकते हैं किस तरह से आपस में किस तरह से मुड़ गई। मुड़ने के बाद जो डायफ्राम स्प्रिंग के साथ जो कनेक्ट है हमारा प्रेशर प्लेट, तो ये क्या काम करेगी, प्लेट है ये क्या होती है, इसके साथ कनेक्ट है डायफ्राम स्प्रिंग के साथ, तो ये पीछे की ओर आ जाएगी। मीन्स देख सकते हैं किस तरह से ये पीछे की ओर आ गई। पीछे की ओर आने से क्या होगी कि हमारा जो क्लच प्लेट है, ये क्लच प्लेट में जो आपस में जो फ्लाईव्हील के साथ जो रगड़ा रही थी दोनों के बीच में
डिस्टेंस हो गए, क्योंकि ये क्लच प्लेट भी जो ये नज़र आ रही है प्रेशर प्लेट के साथ आपस में थोड़ी सी यहाँ पे डिस्टेंस बना ली, मीन्स एक तरफ गैप बना ली, देख सकते किस तरह से गैप हो गई। तो गैप होने से क्या होगी कि हमारा फ्लाईव्हील जो रोटेशन कर रही है और उसके साथ हमारा जो ये प्रेशर क्लच प्लेट है वो रोटेशन नहीं कर पा रही है, और उसके साथ जो ये शाफ्ट है देख सकते हैं किस तरह से कि यहाँ पे अलग हो गई, मीन्स एक तरह का थोड़ी सी गैप बन गई और आपस में चिपकी हुई नहीं है, मीन्स पूरी तरह से स्मूथ फ्री हो गए। ठीक है, इस तरह से मोशन को यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करेगी और हमारा इस तरह से क्लच इस तरह से यहाँ पे डिसएंगेज हो गए। अब हम चाहते हैं अगर 4 नंबर गियर चेंज करना तो वहाँ पे हम अपना गियर के सहयोग से वहाँ पे गियर चेंज कर देते हैं। ठीक, अब चेंज पोजीशन, जैसे कि ये आपकी फ्लाईव्हील हो गई और ये आपकी होगी क्लच प्लेट, आपस में देख सकते हैं दोनों को यहाँ पे कितनी बीच में डिस्टेंस हो गई, मीन्स आपस में एक दूसरे से टच नहीं है, मीन्स कनेक्ट नहीं है, तो उसको बोलेंगे डिसकनेक्ट, मीन्स एक तरह का डिसएंगेज बोलेंगे। ठीक है, मीन्स यहाँ से इंजन से पावर तो ले रही है हमारा फ्लाईव्हील, लेकिन यहाँ पर मोशन को ट्रांसफर नहीं कर पा रही है हमारे गियर बॉक्स को, तो उसको डिसएंगेज करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा क्लच वर्क करता है, मीन्स इंगेज और डिसएंगेज करता है। मीन्स जब पेडल को दबाते हैं तो डिसएंगेज होता है, पेडल को छोड़ते हैं तो इंगेज होता है। इंगेज करने का मतलब है ये फ्लाईव्हील और ये क्लच प्लेट के बीच में आपस में चिपक जाना और यहाँ पे एक फ्रिक्शन पैदा करना और ये जो शाफ्ट है आपस में चिपक जाना। ठीक है, ये हो गई इंगेज। डिसएंगेज क्या होगी कि ये हमारे जो नज़र आ रही है आपस में फ्लाईव्हील और ये क्लच प्लेट आपस में डिस्टेंस बना लेगी, मीन्स गैप बना लेगी, और ये जो नज़र आ रही है हमारा जो शाफ्ट है आपस में ये भी डिस्टेंस बना लेंगे, मीन्स एक दूसरे के साथ डिसकनेक्ट हो जाएंगे, मीन्स थोड़ी सी गैप बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिसएंगेज हो गए। तो इस तरह से क्लच पूरी तरह से वर्क करता है। इंगेज और डिसएंगेज यहाँ पे इस तरह से हम करते हैं। मेन जो हमारा क्लच का जो फंक्शन होता है गियर को शिफ्टिंग चेंज करने के लिए, मीन्स गियर को चेंज करने के लिए क्लच का यूज किया जाता है। तो मुझे आशा है कि आपको इस तरह से क्लच के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा, किस तरह से मोशन को ट्रांसफर करने में मदद करते हैं हमारा क्लच। तो वीडियो देखने का थैंक यू। चैनल में नए आए तो चैनल को कल सब्सक्राइब, हो सके तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। धन्यवाद।